गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया सीधा संदेश, कहा गोली का जवाब गोली से मिलेगा, जड़ से निकालेंगे आतंक का कांटा। पीएम मोदी का डायरेक्ट और क्लियर मैसेज, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी चैन से जिएं और हमें भी जीने दें, लेकिन अगर कोई हमें ललकारेगा तो ये भूमि वीरों की है। पीएम बोले पाकिस्तान की जनता है भारत से जीत, पाकिस्तान जानता है कि भारत से जीत नहीं सकता और इसीलिए उसने प्रॉक्सी वॉर शुरू की है। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांगे। पीएम मोदी ने किया पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल का जिक्र, कहा 1947 में अगर सरदार की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा ये आतंकवाद का सिलसिला देखने को नहीं मिलता। गांधीनगर में पीएम ने कहा दुनिया में गूंज रही है सिंदूरिया सागर की गर्जना, देश को बनाना और बचाना है तो ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। पीएम ने देशवासियों का किया आह्वान, कहा ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से शुरू हुआ था, इसे जन बल से जीतना है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर भी किया हमला, कहा अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी, विदेशी सामानों को छोड़ स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा अगर लोग तय कर लें कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे तो विकसित भारत का मिशन 2047 से पहले पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी के बयानों से पाकिस्तान बौखलाया, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा पीएम मोदी का बयान एक न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश को शोभा नहीं देता, हम शांति चाहते हैं। कुवैत से पाकिस्तान पर ओवैसी का बड़ा हमला, कहा जब तक FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं जाएगा पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा, आतंकियों को पालने पोसने में फंड का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा पाकिस्तान। पनामा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डाना कास्टोनेडा से मुलाकात की। शशि थरूर ने कहा भारत की युद्ध में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमें लगा कि आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी है। पनामा में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा डेलीगेशन, शशि थरूर ने कहा भारत अब आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, हमने 40 साल बर्दाश्त किया। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, रविशंकर प्रसाद बोले आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दो टूक कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, पाकिस्तान को खुद इसका हिसाब देना होगा। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने कुवैत के दौरे को बताया शानदार, का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुवैत भारत के साथ है। डीएम के सांसद कनिमोजी ने यात्रा को बताया सकारात्मक, का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ स्लोवेनिया भी है। भारतीय डेलीगेशन के साथ कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की बिगड़ी अचानक तबीयत, कुवैत के अस्पताल में भर्ती करवाए गए, फिलहाल हालत स्थिर है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। SIT ने कोर्ट को सौंपी है अपनी सीलबंद रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिनों की यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री, 29 और 30 मई को करेंगे पुंछ और जम्मू का दौरा। पहलगाम में हुई उमर कैबिनेट की स्पेशल बैठक, का आतंकवाद के खिलाफ इस संदेश देना हमारा मकसद है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा आतंकी हमलों से जम्मू कश्मीर डरा नहीं है, शांति के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर और घाटी में जल्द पर्यटन पर फोकस शुरू होगा, कैबिनेट बैठक के बाद बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने भी लोगों को दिया भरोसा, कश्मीर सुरक्षित है, लोगों को बगैर डरे अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, 76 चौकियां और 3 आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए। BSF की फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव, अफसर बोले हमारी रणनीति रही पूरी तरह कामयाब। BSF ने पाकिस्तानी टावर और बंकर उड़ाने वाली राइफल विध्वंसक का प्रदर्शन किया, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम भी दिखाया गया। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को मंजूरी मिली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। TMC ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, सर्वदलीय डेलीगेशन के लौटने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पीएम मोदी के 29 मई को होने वाले बिहार दौरे को लेकर उत्साहित है बीजेपी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बनाएंगे मोदी। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने किया दावा, 2/3 से ज्यादा विधायक चुनाव जरूर हारेंगे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने यूपी में कांग्रेस को बताया कमजोर, कहा 2027 में 350 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग के लिए सपा की भीख की जरूरत नहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले यूपी में लोकसभा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इमरान मसूद के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, 403 सीटों पर संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में ट्विस्ट सामने आए, अनुष्का के भाई आकाश लालू फैमिली को चुनौती, कहा मेरी बहन की इज्जत उछाली गई तो बेनकाब कर दूंगा, मेरे पास कई राज है। लालू यादव के फैसले को मामा साधु यादव ने बताया ठीक, कहा तेज प्रताप को बेदखल करने का फैसला सही है। जीतन राम मांझी के लालू यादव पर हमले जारी हैं, कहा बेटा रिलेशनशिप में था फिर शादी क्यों करवाई, इसका जवाब देना होगा।
मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। परिवार से फोन पर बात करने की मांगी है इजाजत। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रखा स्पेशल डिनर। अमित शाह ने खाने के बाद सबसे मुलाकात की। लोक गायिका शारदा सिन्हा पद्म विभूषण से सम्मानित की गई। मरणोपरांत मिला सम्मान, उनके बेटे ने पुरस्कार रिसीव किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण से नवाजा। विवेक देबरॉय को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण का सम्मान। राष्ट्रपति ने डॉक्टर शोभना चंद्र कुमार को पद्म भूषण अवार्ड दिया। ग्रैमी विजेता रिकी केज को मिला पद्मश्री पुरस्कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 3 सदस्यों को नॉमिनेट किया। नॉमिनेटेड सदस्यों में सांसद संबित पात्रा, नरेश महास्के और केसी मुंडा हैं। दिल्ली के श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बेंगलुरु में 2 युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े तलवार से हमला किया। रहमान नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रहमान का साथी कलंदर शफी गंभीर रूप से घायल है। हमलावर बाइक से फरार हो गए। पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। बिहार के छपरा में 2 कारोबारियों की गोली मारकर हत्या। उमानगर इलाके में अमरेंद्र सिंह और शंभुनाथ सिंह को घर के बाहर निकलते ही अपराधियों ने गोली मार दी। गोदरेज कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता अमरेंद्र सिंह की हत्या के बाद पूरे शहर में दहशत है। हत्यारों की पहचान और तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। रायगढ़ में एक फार्म हाउस में रेड कर करीब 25 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। मुंबई पुलिस ने रेड के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बकरी पालन के नाम पर चल रहे फार्म हाउस में तैयार की जा रही थी ड्रग्स। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गैंग सिर्फ लग्जरी गाड़ियों की चोरी करता था। गाड़ियों के फर्जी कागजात बनवाकर दिल्ली से बाहर के राज्यों में सप्लाई कर देता। पुलिस ने चोरों के पास से 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। गाजियाबाद में एक सिपाही की हत्या के मामले में फरार अपराधी अब्दुल रहमान गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा केस में आरोपी के पास से हथियार और बाइक जब्त की। सिपाही की हत्या के मामले में अब तक 14 आरोपी पकड़े गए। यूपी के बागपत में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी। खेतों में छिपे एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस को देख भागने की कोशिश में था बदमाश। पुलिस के पीछा करने पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस को देख दूसरे बदमाश ने किया सरेंडर। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर। हादसे में 15 लोग जख्मी। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के संत कबीर नगर में सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पकड़े गए 88 अवैध बांग्लादेशी। अब वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जयपुर में सोना चांदी ढूंढने सेप्टिक टैंक में उतरे 4 सफाई कर्मचारियों की मौत। कंपनी मालिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पंजाब के अमृतसर में बाईपास पर धमाका। ब्लास्ट में घायल शख्स की मौत। अमृतसर में हुए धमाके पर कांग्रेस ने भगवंत सरकार को घेरा। कहा पंजाब की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब हालत में है। सुभाष हत्याकांड को लेकर राजस्थान के झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जून के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। नदी में पानी की तेज धार में बह गया एक शख्स। लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। केरल के कन्नूर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से कई घरों को नुकसान हुआ है। कन्नूर में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर बड़े पैमाने पर गिरा मलबा। लैंडस्लाइड से हाईवे को हुआ नुकसान। हाईवे पर मरम्मत का काम चल रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश बनी आफत। सिटी कॉर्पोरेशन मार्केट में कई दुकानों को नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। कल्लती पहाड़ सड़क को लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान हुआ है। सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए मरम्मत का काम चल रहा है। यातायात बहाली के लिए चल रहा है तेजी से काम। बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। मध्य प्रदेश के भोपाल में झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात। सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगी ब्रेक। श्रीनगर के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले। लोगों की बड़ी परेशानी। फसलों को नुकसान की आशंका। जम्मू के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड हुआ है।
सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक रुक गया। किश्तवाड़ पुलिस उपाधीक्षक के मुताबिक युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम चल रहा है, जल्द हाईवे शुरू हो जाएगा। शिक्षकों की नई भर्ती निकालेगी बंगाल सरकार। सीएम ममता बनर्जी बोली, नई भर्ती के लिए 31 मई को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सिख दंगों के पीड़ितों को मिली नौकरी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे नियुक्ति पत्र। कोरोना के बढ़ते मामले पर दिल्ली सरकार अलर्ट है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हालात काबू में है। वर्दी में रील बनाने पर पुलिस वाले के खिलाफ होगा एक्शन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। पंजाब में बोर्ड के टॉपर्स को सीएम मान का गिफ्ट 21,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बीएसएफ पूरी तरह तैयार है। यात्रा के दौरान बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर। बीएसएनएल ने पहली बार लगातार 2 तिमाही में मुनाफा दर्ज किया। 280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का आखिरी लीग मैच जीता। लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में दूसरा स्थान हासिल किया। लखनऊ के खिलाफ जीत के साथ आरसीबी क्वालिफायर 1 में पहुंची। पंजाब किंग्स से अब मुल्लापुर में 29 मई को होगा सामना। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी कर 228 रन का दिया टारगेट। रॉयल चैलेंजर्स ने 8 गेंद बाकी रहते ही मैच जीत लिया।